Good morning, students. Welcome back in video lectures. So, we were here in last video. This paragraph: variations of temperature in humid climates. The moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो रेगिस्तान में जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक कैक्टस और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक कैमल्स, तो उनको पानी बिना बहुत दे कैन लीव विदाउट वाटर सो मैनी डेज, तो वो पानी बिना भी बहुत दिन सरवाइव कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स लाइक कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हॉट वेदर होता है तो क्या करते हैं, रेती में गड्ढा बना के अंदर छुप जाते हैं और जब नाइट होती है तो बाहर निकलते हैं और उनको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से खाना मिल जाता है और उनको मॉइस्चर उसके थ्रू ही मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर होता है लाइक रेगिस्तान में मोस्टली क्या होता है कि रेती जो उसकी होती है वो गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। अगर सन आता है, हॉट वेदर है, तो दोपहर में आप देखोगे तो इतनी गर्म रेती हो जाती है और शाम को देखोगे, रात को देखोगे तो एकदम से ठंडी हो जाती है। तो वहाँ पे कोल्डनेस भी जल्दी होती है और हॉटनेस भी जल्दी होती है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ह्यूमिड यानी नम, गीला, ठीक है। तो गीले वातावरण में क्या होता है, द मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है एयर में, ठीक है, मॉइस्चर इन द एयर लाइक एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। तो जब ऐसा क्लाइमेट्स होता है नम, गीला, गीले सा, तो तब जो मॉइस्चर होता है इन द एयर, ठीक है, एयर में, तो एयर कैसे मॉइस्चर जो होता है इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कंबल, कंबल की तरह काम करता है वो, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, ठीक है, हवा जो है ऐसी काम करती है ब्लैंकेट जैसी, और किसको प्रोटेक्ट करती है, अर्थ को, ठीक है। अर्थ से सरफेस, सरफेस यानी बॉटम, बिल्कुल पृथ्वी के मीन्स ज़मीन के नीचे वाला पार्ट, फ्रॉम द हॉट रेस ऑफ द सन, ठीक है, इतनी गर्म सूरज की किरणों से उसकी रक्षा करती है। कैसी हवा, ठंडी हवा, कैसा काम करती है, कंबल जैसा। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night, ठीक है। अब क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट क्यों कहा, ठीक है, तो जब ऐसा मॉइस्चर नहीं होता होगा तो क्या होता है इन डेजर्ट लैंड्स में, causes the desert to heat up rapidly, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान जो है वो जल्दी हीट हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। Now come to the next paragraph. Deserts are an important part of nature's great plan. डेजर्ट यानी रेगिस्तान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं नेचर के, ठीक है। दे आर दे लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस, वो कैसे होते हैं, घने जंगल की तरह होते हैं और ऊंडे समुद्र की तरह होते हैं। बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वो गर्म और सूखे होते हैं, इसलिए वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, किसी को भी रेगिस्तान को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये यूजलेस पार्ट है, बिकॉज डेजर्ट्स कैन बी ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो हमने व्हाट वी हैव टॉट इन दिस चैप्टर, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि रेगिस्तान जो है उसकी सिर्फ मिस पॉइंट ही नहीं देखनी है, बल्कि इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, प्लस पॉइंट भी इसका देखना है, बिकॉज वन के नॉट, रेगिस्तान भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि इसकी खूबसूरती,
ठीक है, रेगिस्तान की खूबसूरती देखी कि कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं लाइक कैक्टस, कैमल्स, एनिमल्स तो वो बिना पानी के बहुत दिन सरवाइव कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि रेगिस्तान कैन बी, डेजर्ट कैन बी ऑल्सो ब्यूटीफुल। So this chapter is finished. I hope you understood very well. So until then, keep safe, stay safe. Bye bye.